हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं मणिमहेश कैलाश पर्वत के दर्शन करने और करवाने के लिए। मणिमहेश हटसर हिमाचल के चंबा जिले में चंबा से 80 किलोमीटर दूरी पर है। बोलो हर हर शंभो। हमने अपनी यात्रा 17 सितंबर 5 बजे जालंधर से बाइक पर शुरू की। हम सुबह की ठंडक में जालंधर से पठानकोट होते हुए चंबा के लिए निकल पड़े। नेचर को पूरी तरह फील करते हुए और अच्छे अच्छे व्यू देखते हुए आगे निकलते रहे। हमें रास्ते में सूर्योदय हुआ। बहुत ही मनमोहक वो पल थे हमारे लिए जब सूर्योदय हो रहा था। अब हम जाते हुए रास्ते में साथ में एक झील का नज़ारा लेते हुए बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। अब हम झील के साथ साथ चलते हुए चंबा से आगे निकल के हम थोड़ा रुक के सेल्फी ली। ये आप देख सकते हैं, हम सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और हमने यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट की। 10-15 मिनट रेस्ट करके हम अपनी यात्रा के फिर शुरू कर रहे हैं। हमने फिर बम भोले का जयकारा लगाते हुए अपनी यात्रा शुरू कर दी। चंबा में हमने सेल्फी लेकर यात्रा के लिए निकल पड़े। चंबा से आगे रास्ता थोड़ा ख़राब है, पर हम भक्तजनों के साथ बम भोले के जयकारे लगाते हुए भरमौर के लिए निकल पड़े। ये आप देख रहे हैं कितनी सुंदर पहाड़ियाँ साथ में। और एक आपको और बात बता दूं कि यहाँ रास्ते के साथ साथ रावी नदी भी है। ये रास्ता भरमौर तक रावी नदी के साथ साथ ही गुजरता जाता है और रास्ता थोड़ा तंग है। और पीछे मानसून का मौसम निकला तो रास्ता बारिश से थोड़ा ख़राब भी हो गया है, पर भक्तजनों के साथ जयकारे लगाते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ भक्तजनों का काफ़ी रश था। कई भक्तजन बस द्वारा अपनी गाड़ियों पर, बाइक पर, मतलब कि शिव के रंग में आगे निकल रहे थे मणिमहेश के लिए। बहुत ही सुंदर, साथ में रावी नदी की वो कह सकते हैं कि वो भी हम बोले के जयकारे लगाते हुए बह रही हो। यहाँ लास्ट में पड़ता है टनल और इसके साथ ही थोड़ी दूरी पर आ जाता है भरमौर। अब हम टनल में से निकल के सीधे पहुँचे भरमौर। भरमौर से हम सीधा ही ऊपर चले गए भरमानी माता जी के मंदिर में। भरमानी माता जी का मंदिर भरमौर से 5-6 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ आने के लिए आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक तो आप गाड़ी में, बाइक पर, ये रास्ता अलग से है, और एक ट्रैकिंग पैदल का रास्ता भी है। जो पैदल का रास्ता है वो 2-3 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई पड़ती है, और जो बाइक या गाड़ी द्वारा रास्ता वो अलग से है। वो 5-6 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा घूम के आना पड़ता है। बोलो जय माता भरमानी जी की। माता जी के मंदिर में पहुंच के हमने वहाँ का व्यू देखा, बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे हमने माता जी का जयकारा लगा के सबसे पहले कुंड में स्नान किए। ये देखिए, अब हम कुंड में स्नान कर रहे हैं। अब यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, पर हमने माता जी का जयकारा लगाते हुए, इसकी बिना परवाह किए हुए कि पानी ठंडा है या गर्म, हमने अपने मन को पानी में नहा के शांत किया और माता जी का जयकारा लगाकर स्नान करके हम लग गए माता जी के मंदिर में माथा टेकने के लिए लाइन में लग के हमने माता जी के दर्शन किए। आपको एक बात बता दूं कि पौराणिक मान्यता है कि भरमानी माता जी पहले नीचे विराजमान थी, जहाँ पे 84 टेम्पल है। वहाँ पे बहुत ही पुरानी बात है कि कहते हैं कि वहाँ पे पहले उस मंदिर में पुरुषों का ठहरना वर्जित था, लेकिन कुछ साधु संत मणिमहेश की यात्रा के लिए आ रहे थे तो उनको वहाँ पे रात पड़ गई। तो वहाँ पे उन्होंने शिव की आज्ञा लेके वहाँ पे रुकने का अपना प्रबंध किया। बट जैसे वो रात को वहाँ पे रुके, वहाँ पे भरमानी माता जी रुष्ट होके यहाँ ऊपर आके विराजमान हो गई। तो इसका एक अलग टॉपिक है, हम उस पर कभी दोबारा बात करेंगे।
तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो कुंड है ये सामने ब्रह्मानी माता जी विराजमान है, ये बिल्कुल उनके चरणों में है। यहाँ पे लोग अपना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, सुहागी डाल रहे हैं। ये प्रशासन द्वारा टाइम टाइम पे सफाई कर दी जाती है। आप देखें लोगों ने यहाँ पे धूप अगरबत्ती बाहर ही की हुई है, अंदर इसकी परमिशन नहीं है। और लोगों ने वहाँ बाहर चुनियाँ बांधी हुई हैं, बहुत ही सुंदर मनमोहक व्यू था वो। देखो जो मेन कुंड है वहाँ पे लोग यहाँ पे छींटे ले रहे हैं, जो ब्रह्मानी माता जी के मेन कुंड का जल है। इससे अब हम यहाँ कुंड में देखिए ये जो जल है इसको बहुत ही पवित्र जल है। और अब हम आपको करवाते हैं ब्रह्मानी माता जी के दर्शन। बोलो जय माता ब्रह्मानी जी की। यहाँ पे हमने माथा टेक के थोड़ा बाहर निकल के हम बूंदाबांदी का भी लुत्फ़ ले रहे हैं। लोग माथा टेक रहे हैं। ये सामने माता जी का मंदिर है। मंदिर से निकल के हम आपको दिखाते हैं बाहर स्नान करने के लिए 2 कुंड बनाए गए हैं। एक कुंड बहुत बड़ा है, ये देखो ये बड़ा कुंड है, ये थोड़ा गहरा भी है, 4-5 फीट का है। और यहाँ भी भक्तजन स्नान करते हैं। और एक इसके साथ ही दूसरा कुंड है, वहाँ पर भी भक्तजन की भीड़ ज़्यादा हो जाती है। दोनों कुंड में स्नान का आप देख सकते हैं कर रहे हैं भक्तजन। हमने यहाँ पे स्नान करके माथा टेक के हम निकल पड़े नीचे 84 मंदिर की ओर। ये देखिए हम 84 मंदिर पहुँच गए हैं। 84 मंदिर हड़सर से बिल्कुल नीचे पड़ता है, जो हमने आपको बताया कि 84 मंदिर हम पहुंच गए। यहाँ की कलाकृति बहुत ही सुंदर है। 84 मंदिर ब्रह्मानी माता और शिव को समर्पित है। ये मंदिर 7वीं शताब्दी ईस्वी में राजा मेरू वर्मा द्वारा बनवाया है। मंदिर की बनावट और कलाकृति बहुत ही आकर्षित है। यहाँ माथा टेक कर अब हम निकलेंगे अपना हड़सर की ओर। यहाँ पे ये देखिए शिव के नंदी जी विराजमान हैं। यहाँ पे हमने देखिए ये नंदी जी साथ में शिवलिंग। कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी शिवलिंग है, जो मैंने आपको बताया कि जो साधु आके ठहरे थे, माता रुष्ट होकर ऊपर पहाड़ में चली गई थी, तो कहते हैं कि ये साधुओं ने ही शिवलिंग का रूप धारण कर लिया है। यहाँ पे छोटे छोटे 84 मंदिर हैं। यहाँ पे यम का मंदिर भी है, जिसको हम यमराज यमलोक जी का मंदिर भी कहते हैं। ये पूरे भारत में यहाँ पर ही स्थित है। और ये देखिए हवन कुंड, यहाँ पे हमने माथा टेक के ये देखिए हरिहर महादेव यहाँ पे अंदर बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, विराजमान है। ये कलाकृति देखिए ये हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके अब हम निकल गए हड़सर की ओर। अब हम शिव का गुणगान करते हुए हड़सर की ओर निकल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि हल्के हल्की बूंदाबांदी भी साथ में है और रास्ता थोड़ा ख़राब भी है, बट हम निकल रहे हैं हर हर महादेव के जयकारा लगाते हुए हड़सर की ओर। ये देखिए हड़सर में बारिश के कारण स्लाइडिंग हुई है। अब गाड़ियाँ लोग बचाते हुए पहुंच गए हड़सर की ओर। हमने सबसे पहले यहाँ पे बाइक अपनी सुरक्षित जगह देखकर बाइक पार्किंग में लगाई। यहाँ देखने वाली बात ये है कि शिव भक्तों द्वारा जगह जगह पर लंगर लगाए हुए हैं। हमने यहाँ पर लंगर खाकर बम बम बोले यहाँ पे हमने अपनी यात्रा देखिए शुरू। आगे आगे गुरतेज जी जा रहे हैं। यहाँ से हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। हर हर महादेव। हमने नाइट की ट्रैकिंग शुरू की है और बारिश के कारण थोड़ा सा रास्ता ख़राब भी हो गया है, बट फिर भी हम सोच रहे हैं कि इवनिंग टाइम में जितनी ट्रैकिंग हो जाए वो हमारे लिए अच्छा है। कल के लिए हमारे लिए उतना ही कम रास्ता बचेगा, क्योंकि मौसम का पता नहीं है कैसा रहेगा, तो हम उसको
देख के जल्दी ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं। अब देखते हैं हम शायद 2-3 किलोमीटर आगे जाके रुकेंगे। और हमने पता किया कि रुकने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, और खाने पीने रहने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से प्रबंध किया हुआ है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए हम रात को ट्रैकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है। प्रशासन द्वारा जगह जगह पर लाइटें तो लगाई हुई हैं, बट वो इतने फासले पर है कि रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो लोगों ने हाथों में टॉर्च पकड़ी हुई है, मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई है कईयों ने। तो वो कई भक्तजन उतर रहे हैं, कई चढ़ाई कर रहे हैं। तो हम भी भक्तों के साथ चढ़ाई कर रहे हैं, बट रास्ता इतना ख़राब है कि लोग बिल्कुल संभल संभल के चल रहे हैं। रास्ता ख़राब होने का कारण ये भी है कि दिन को हल्की हल्की बारिश हुई है, तो उससे फिसलन ज़्यादा हो गई है, तो जिसके कारण रास्ता और ज़्यादा ख़राब हो गया है। और आपको एक बात बता दूं कि रास्ते की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है और साथ में ही खाई है। बहुत बहुत बड़ा पहाड़ है ये। नीचे अगर एक गलती हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं, तो इसलिए लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। और इसी रास्ते से ही भक्तजनों को लेके घोड़े आते जाते हैं। तो आप देखिए ये ट्रैक कैसा है, बिल्कुल फिसलन सी है। वह हम थोड़ी दूर जाके हमने फिर सोचा कि ये रात को ट्रैकिंग करनी ख़तरे से खाली नहीं है। तो वो देखिए लोग कितना धीरे धीरे आराम से आ रहे हैं। चढ़ाई करने वाले साइड पे रुके हुए हैं, उनको नीचे आने का रास्ता दे रहे हैं और धीरे धीरे दूसरी साइड से चढ़ रहे हैं। हमने थोड़ी दूर जाके ये फ़ैसला किया कि हम यहीं पे जहाँ भी हमें टेंट रहने की व्यवस्था मिलेगी हम यहाँ पे रहेंगे। ये देखिए हमने रात यहाँ पे गुजारी है। यहाँ पे ऐसे ही टेंट लगे होते हैं और इनमें पार्टीशन की होती है, एक एक दो दो बंदे इनमें सोते हैं। ये पर बंदा 100 रुपये के हिसाब से लेते हैं और यहाँ रात को ठहरने के लिए पूरा प्रबंध है। हमने ये देखिए ये मेरा साथी अपने कंबल वगैरह सीधे कर रहा है। हमें यहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ठहराया गया और एक एक दो दो कंबल सुविधा अनुसार हमें दिए गए। हमने रात गुजारी। ये सुबह उठ के हमने ट्रैकिंग की है। सुबह उठे हम, अब हम चल पड़े हैं। बोलो हर हर महादेव। दिया है। अब हम फुल एनर्जी के साथ चढ़ने की कोशिश करेंगे कि शाम तक हम अपने ठिकाने तक पहुंच जाएं। बोलो हर हर महादेव। ये हमारा ट्रैक है और हम धीरे धीरे जा रहे हैं। ये आगे मेरा साथी है गुरतेज जी। और जैसे कहते हैं ना कि फूंक फूंक के पैर रखना है, हम फूंक फूंक के पैर रख रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। चलो आइए अब हम कैलाश पर्वत के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं, जो पौराणिक बातें चली हुई हैं ये, और ट्रैक का भी मज़ा लेते हैं। देखिए ये है आगे यमकुंड का रास्ता है और ये ट्रैक देखिए, ये ट्रैक कितना ख़राब हो रखा है हल्की बूंदाबांदी से, और बट फिर भी श्रद्धालु आ जा रहे हैं। रास्ता भी बहुत ही छोटा है। ये रास्ते में छोटे छोटे झरने, थोड़े नदी बहती है और पुल बने हुए हैं, लकड़ी के पुल हैं, लोहे के पुल है। प्रशासन धीरे धीरे इसमें भी सुधार कर रहा है। बोलो हर हर महादेव। देखिए सुबह सुबह जो हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है। झरने बने, इसकी आवाज़, इसकी मधुर वाणी के बहुत ही इंजॉय आ रहा है। ये देखिए
लकड़ी का पुल है, लोहे का। मेरा साथी कह रहा था मैं लोहे के पुल के द्वारा जाऊंगा, बट मैंने डिसीजन लिया कि मैं लकड़ी के पुल द्वारा जाऊंगा। कुछ लोग नीचे वाले पुल से भी जा रहे थे, कुछ ऊपर वाले से भी। चलो, हर कोई अपने अपने एंजॉय के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से जा रहा है। ये देखिए पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, हल्की हल्की धूरी पड़ी हुई है इन पे। और सुबह सुबह ये 7-8 बजे का 8 बजे के करीब का समय है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें शिव निवास तक पहुंचने के लिए। शिव निवास मतलब कैलाश पर्वत। अभी तक हमारा 2 किलोमीटर का रास्ता तय हुआ होगा, ये टोटल 13 किलोमीटर पड़ता है। अब हमारा आगे आएगा धनछो। ये नीचे जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहाँ से 3-4 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है धनछो तक का। सबसे पहले लोग पहुँचते हैं धनछो, धनछो के बाद पहुँचते हैं सुंदरकांड, सुंदरकांड से आगे पहुँचते हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड के बाद पहुँचते हैं शिव कुंड, जहाँ से कैलाश पर्वत बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं। तो चलो अब हम यहाँ चढ़ाई कर रहे हैं। झरने पे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, श्रद्धालु जो के चढ़ाई कर रहे हैं और आ रहे हैं। ये देखिए लोग रेस्ट कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे सुबह सुबह मेरे को सबसे ज़्यादा दुख हुआ, अभी आप देखना, कि एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई। अब वो पता नहीं सांस रुकने, मतलब कहते हैं सांस की प्रॉब्लम होती है, या स्लाइडिंग से हुई, या घोड़े गिर जाते हैं ऊपर से, उसके कारण हुई। ये देखिए ये बहुत ही दुखदाई था हमारे लिए। ये देखने के बाद हम थोड़ा ऊपर पहुँचे। धनछो से 1 किलोमीटर पहले ये लंगर लगा हुआ था, तो हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, अपने मन को शांत किया, चाय वगैरह ली और 10-15 मिनट बैठ के हमने यहाँ पे श्रद्धालुओं से बातें की, थोड़े जयकारे लगाए, और अब हमने अपना आगे का रास्ता शुरू कर दिया। मेरी नसों को हर लगा जैसे खून मिला, पैर थमे मेरे तेरे ही शहर में। प्रभु मुझे तेरी काशी में सुकून मिला, मेरे माथे को हर जैसे तेरे शूल मिला। मेरी नसों को हर लगा जैसे खून मिला, पैर थमे मेरे तेरे ही शहर में। प्रभु मुझे तेरी काशी में हर महादेव। तो भक्तजनों, हम बात कर रहे थे धनछो की, साथ साथ में सफ़र करते हैं और साथ में थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। ये जो मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को धनछो नामक स्थान से होके मणिमहेश डल झील तक का सफ़र करना पड़ता है। धनछो के पीछे भगवान शिव की एक कहानी बहुत प्रचलित है। कहानी इस तरह है कि एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भोलेनाथ भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर तथा उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। उसने वरदान मांगा कि वो जिसके भी सिर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने भी भस्मासुर को ये वरदान दे दिया, लेकिन इस दौरान भस्मासुर के मन में खोट आ गया कि वो भोलेनाथ को ही भस्म करने के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान भगवान शिव वहाँ से धनछो में आके आश्रय लिया, जहाँ पर वो भोलेनाथ को नहीं खोज पाया। तो इस कारण से ये जो भगवान शिव जहाँ शुभ के आके धनछो में, तो वो स्थान बहुत प्रचलित हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को भस्म कर दिया था। तो भस्मासुर अपना धनछो की ये कहानी है। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं ऊपर गौरीकुंड में। ये आप देखिए, ये जो स्थान है ये गौरीकुंड है, और यहाँ से ही आपको कैलाश पर्वत की बाईं तरफ थोड़ी सी झलक दिखाई दे रही होगी। ये गौरीकुंड है। यहाँ पे उस पुरानी कथा के अनुसार माँ पार्वती स्नान करने आती थी। इसके ऊपर हमारा शिव कुंड है। तो यहाँ पे जो गौरी कुंड है, यहाँ पे महिलाएं स्नान करते हैं। यहाँ पे पुरुषों का स्नान करना वर्जित है। ये अभी
वहाँ पे पर्दे वगैरह टेंट वगैरह लगाए थे, वहाँ पे हमारा जाना इस टाइम वर्जित था, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। ये सामने आप देखिए बाईं तरफ, ये देखिए ये कैलाश पर्वत है। ये आपको एक अद्भुत भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा जो मेरे साथ हुई। ये देखिए अभी कैलाश पर्वत पे धुंध पड़ी हुई है, ऊपर से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, और यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। बट आपको मैं ये बताऊँ कि जो मेरे साथ चमत्कार हुआ वो ये हुआ कि जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत के पास जा रहा था, अपने शिव कुंड जहाँ पे मेन स्थान है ऊपर, जहाँ हमारी यात्रा ख़त्म होनी थी, जैसे जैसे मैं उधर जा रहा था वैसे वैसे मौसम साफ़ हो रहा था। साफ़ इस तरह कि धुंध अपने आप कैलाश पर्वत से साफ़ हो रही थी और दूसरे पर्वतों पर छा रही थी। अभी आप देखना जैसे जैसे मैं आपको आगे दिखाता जाऊंगा कि मेरे लिए वो एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि वो मेरे लिए चमत्कार से कम इसलिए नहीं था कि जो भी श्रद्धालु 2 दिन से वहाँ पे थे वो वापस आ रहे थे, रास्ते में मेरे को मिले। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने यही कहा कि हमें तो कैलाश पर्वत के दर्शन तक नहीं हुए, ऊपर मतलब कि वहाँ पे धुंध ही पड़ रही है। ये देखिए अभी कैलाश पर्वत बिल्कुल साफ़ हो गया और हमें बिल्कुल दर्शन हो रहे हैं। जो यहाँ पे प्रशासन के लोग थे, पुलिस कर्मचारी थे, उन्होंने हमें दिखाया कि वो शिव मतलब कि पहाड़ के रूप में, बर्फ़ के रूप में एक शिव का रूप धारण कर लेते हैं, पार्वती का कर लेते हैं, भगवान गणेश जी का कर लेते हैं, भगवान गणेश की जो सवारी है चूहे की उसका कर लेते हैं। तो वो हमें हाथ उधर को करके बता रहे थे कि वो देखिए वो शिव जी है, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि वो कैसे हैं, कहाँ पे हैं। तो उन्होंने हमें दिखाया कि वो है, क्योंकि उनको पता वो उनके डेली का वहाँ पे है। तो हमने वहाँ पे कैलाश पर्वत के जब हमने दर्शन किए तो हमारी जितनी भी यात्रा के दौरान थकान थी वो मानो सब छू मंतर हो गई। तो हमें तो बहुत ही, मेरे को तो ये जब लगा कि ये एक चमत्कारिक था। और आपको बता दूँ 6:30 बजे या 7 बजे का करीब का टाइम, और ये धूप देखिए एकदम से वहाँ पे धूप निकल गई। वो देखिए आप कैलाश पर्वत से धूप निकल रही है। पहले मौसम साफ़ हो गया, धूरी उड़ गई, अब जैसे धूप गिरी तो वो कैलाश पर्वत फिर धूरी आ गई थी, फिर 2 मिनट बाद धूरी गायब हो गई। ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। तो जब ये दृश्य लोगों ने देखा तो सारे का सारा माहौल वहाँ पे हर हर महादेव के जयकारों से गूंज गया, बम बम बोले के जयकारों से गूंज गया। तो मानो पर्वत के चारों तरफ, कैलाश पर्वत के चारों तरफ महादेव के जयकारे ही सुनाई दे रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था हमारे लिए। अब ये देखिए हम ऊपर शिव कुंड के पास पहुँच गए हैं। ये शिव कुंड में ये लोग कैलाश पर्वत को नमस्तक हो रहे हैं। इनके लिए ये सबसे रोमांचक पल थे। जो 2-2 दिन से यहाँ ठहरे थे इसी इंतज़ार में, वो कई लोगों की आंखों में अश्रु आ गए कि हमें भी कैलाश पर्वत के दर्शन हुए। ये बहुत ही समय हमारे लिए चमत्कारिक था। ये देखिए शिव कुंड की तरफ स्थान जाते हुए यहाँ पे सजाया हुआ है। जैसे ही हमने प्रवेश किया, जिस रास्ते से मैं गया, यहाँ अगल बगल में साधु संत बैठे हुए थे। कुछ मैंने देखा कि लोग रास्ते में मेरे को मिले थे आते हुए कि ये जिसको हम भांग बोलते हैं, ये उसका सूटा लगाते हैं, जिसको ये शिव का प्रसाद भी मानते हैं। चलो अपनी अलग अलग श्रद्धा है, हर कोई अपने, हर किसी का अपना अपना हिसाब किताब है। चलो अब हम शिव कुंड में पहुंच गए। अब हम आपको शिव कुंड दिखाते हैं। ये हम धीरे धीरे शिव कुंड की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो बोलो हर हर महादेव। ये आपको जो मैंने कैलाश पर्वत की बात है, ये मेरे लिए बहुत ही चमत्कारिक थी। तो आपको मैं ये बता दूं, जिस टाइम पे हम पहुँचे, ये मेरा शिव कुंड है, और जिस टाइम पे पहुँचे उस टाइम आरती भी चली हुई थी। ये सामने देखिए वो ज्योतें जल रही हैं, जहाँ पे हमें शिव का त्रिशूल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आरती हो रही है।
अब हम आपको जहाँ शिव कुंड के बिल्कुल पास से लेके जाते हैं और आरती का भी पूरा आनंद देते हैं। हम यहाँ पे पहुँचे, ये देखिए कैलाश पर्वत के दर्शन हमें बिल्कुल साफ हो रहे हैं और बोलो हर हर महादेव। फिर हमने यहाँ पे जाके आरती ली। हम बहुत ही भाग्यशाली थे कि हम कैलाश पर्वत के दर्शन के टाइम वहाँ धूप निकल गई, आरती के टाइम हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुँचे और हमने अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली माना। ये शाम का 7 साढ़े 7 बजे का समय, 7 बजे का करीब का समय होगा और देखिए कि वहाँ पे सूरज निकला तो उस टाइम अंधेरा भी उस दिन थोड़ा लेट हुआ और हमें ये देखिए आरती के साथ साथ कैलाश पर्वत के भी दर्शन हो रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। यहाँ हमने आरती के बाद जब हम फिर स्नान किए शिवकुंड में, यहाँ पे पानी मानो बिल्कुल बर्फ़ थी, बट कहते हैं कि यहाँ पे स्नान करना बहुत पवित्र होता है, तो हमने यहाँ पे स्नान किए। ये देखिए बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बोलो हर हर महादेव। स्नान करने के बाद हम यहाँ पे रात को ठहरे थे। कहते हैं कि रात को मणि के रूप में भगवान आते हैं, बट हमारा उतना सौभाग्य नहीं था। शायद भगवान हमारे लिए उतने ही दयावान थे जो हमें दिन में पिछले दिन कैलाश के दर्शन हुए। ये सुबह 7 बजे का अगले दिन सुबह 7 साढ़े 7 का समय है और देखिए कैलाश पर्वत बिल्कुल धूरी डली हुई है। कैलाश पर्वत हमें साफ से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं अपने आप को स्वाभाविक मान रहा था कि मैं बहुत ही सौभाग्य वाला था जो कैलाश पर्वत के दर्शन हुए। और जो कहते हैं कि जो मणि की पुरानी कथा मतलब की वो बात है कि अभी हमें तो दिखाई नहीं दी, बट के श्रद्धालु कहते हैं कि मौसम साफ हो तो भगवान शिव यहाँ पे रात को मणि के रूप में चमकते हैं। और वो जब सुबह का टाइम 3-4 बजे का समय होता है, कहते हैं कि क्योंकि कई लोगों का मानना है कि सूरज की किरणें पड़ती हैं उसके बर्फ़ चमकती है तो वो मणि का, बट कई लोग ये कहते हैं कि मणि सूरज से निकलने से काफ़ी टाइम पहले चमकती है, तो हमें वो दिखाई नहीं दी। बट हमें कैलाश पर्वत पिछले दिन बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हमने बहुत अच्छे से वो पल अपने मन में कैद कर लिए कि जब भी होगा बोलो हर हर महादेव। अब ये दिखाते हैं, ये सामने जो साधु संत बैठे हैं जो हमने पहले दिखाया, उनकी बाजू ऊपर को हुई है। जो मैंने काफ़ी नेट पे भी देखा है कि एक इंडिया में साधु जिनके हाथ ऊपर को रहता है, शायद वो यही हैं। इसलिए मैंने उनको कैमरे में कैद कर लिया कि जिनकी शिव भक्ति यही है कि वो एक बाजू खड़ी रखते हैं अपनी। तो बोलो हर हर महादेव। तो अब हम वहाँ पे माथा टेक के अगले दिन सुबह उठ के आपको दिखाया कि अभी हमें सुबह कैलाश के दर्शन नहीं हुए क्योंकि रात को। और एक बात और बता दूं कि रात को यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी थी। इर्द-गिर्द पहाड़ों पे हमने देखा, चोटियों पे हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो हम वो मणि का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं कर पाए। तो चलो जब नेक्स्ट टाइम भोले शंकर बुलवाएंगे तो तब अगर होगा सौभाग्य में तो करेंगे। अब हम माथा टेक के नीचे की ओर उतरना शुरू कर दिया है। और ये देखिए ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे का समय है और कितने सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। ये देखिए धूरी के बादल बने हुए हैं, ये बहुत ही रोमांचक होते हैं। ये झरने चल रहे हैं। तो मैं श्रद्धालुओं से ये ज़रूर विनती करूँगा कि आप एक बार तो ज़िंदगी में यहाँ आने का सौभाग्य ज़रूर प्राप्त करें। थोड़ा यात्रा कष्टदायी होती है शरीर के लिए, बट जब आप वहाँ पहुँच के कैलाश पर्वत के दर्शन करते हो तो बहुत ही सुकून मिलता है कि जैसे मान लो ज़िंदगी यहीं पे जी ली आपने। तो बहुत ही सुंदर मनमोहक व्यू भी यहाँ पे हैं। और कैलाश पर्वत तो चलो जन्नत है ही अपनी जगह। वो सामने देखिए जो सामने वाला पहाड़ है, एक ट्रैक वहाँ से है, एक इधर से है। हमने पुराने वाला रास्ता चूज़ किया। कहते हैं कि ये अच्छा है, थोड़ा लंबा है बट ठीक है। यहाँ पे शॉप्स हैं, टेंट हैं, यहाँ पे श्रद्धालुओं को रहने के लिए और खाना खाने के लिए तो कोई असुविधा नहीं है। अब ये देखिए ये है हमारा शिव घाट।
कहते हैं कि ये जो पहाड़ी है ये शिव घराट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे शिव के घराट आज भी चलते हैं। श्रद्धालु कान लगा के यहाँ पे सुनते हैं कि यहाँ घराट जैसे चलते हैं, चक्की पिसने की आवाज़ आती है यहाँ पे। जैसे कि कहते हैं कि माता पार्वती यहाँ पे आटा पीसने की, जैसे शिव घराट चलते हैं पीसती हैं तो उसकी आवाज़ आती है। तो बोलो हर हर महादेव। हम वहाँ से शिव घराट से नीचे आ गए हैं। अब यहाँ लोग अपने कई श्रद्धालु आ रहे हैं, कई जा रहे हैं। तो ये देखिए सुबह का कितना सुंदर व्यू है। बोलो हर हर महादेव। ये बहुत ही मनमोहक व्यू था हमारे लिए। अब हम नीचे जा रहे हैं अपना यात्रा संपूर्ण करके। ये देखिए ये नीचे धनछो है, हम ऊपर शिव घराट के पास ही हैं। तो शिव घराट धनछो सामने दिखता है। ये श्रद्धालु देखिए, कुछ श्रद्धालु ये देखिए ये नंगे पांव श्रद्धालु आ रहे हैं भगवान शिव का त्रिशूल उठा हुए। और ये जो मेन त्योहार मनाया जाता है ये हर हर रक्षाबंधन के बाद महादेव। शुरू हो जाता है। जन्माष्टमी इसका मेन प्रारंभ माना जाता है और ये गडरियों द्वारा शुरू किया जाता है। कहते हैं कि ये गडरिये की, जो मैंने आपको पीछे ही बात चली थी, ये गडरियों के द्वारा की जाता है। इनका समापन भी गडरियों के द्वारा ही होता है। गडरिये आते हैं यहाँ पे पूजा करते हैं। तो बोलो हर हर महादेव। ये थी हमारी मणिमहेश की यात्रा। तो बहुत ही सुंदर रोमांचक हमारे लिए रही। मैं ये कैलाश के दर्शन भी आपको करवाए। तो बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम विश्वानि देव स्वित्र दुर्तानि परस्व यत्वद्रं तनस्व। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनान् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्युमोक्षीमामृतान्। हर हर शंभो, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बम बम बोले, बम बम बोले।